हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। आज हम देखेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कैसे हमको समझना है कि ये डिस्काउंट अलाउड है और क्या हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले तो डिस्काउंट का मीनिंग तो हमको पता ही है कि जो 10 रुपीज़ की चीज़ होती है, अगर वो 7 रुपीज़ में मिला मतलब 3 रुपीज़ क्या हो गया, हमको डिस्काउंट मिला है। तो ये बेसिक हम लोगों का मतलब हमको समझ में आया कि डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट अलाउड बात करते हैं हम किसका, पहले डिस्काउंट अलाउड का। अब देखो, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, हमारा सेल्स इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, हमारा सेल्स इन्वॉल्व होगा। और जब भी हमारा सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, हमारा डेटर्स। क्या होता है, हमारा डेटर्स। बराबर, सेल्स के वजह से क्या आता है, हमारा डेटर्स आता है। तो अब डिस्काउंट आपने अलाउ किया होगा, तो कब अलाउ किया होगा, जब आपने कुछ सेल किया होगा। और किसको अलाउ किया होगा, आपने अपने डेटर को। बराबर, तो अब ये अलाउ किया है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको। ये क्या है, आपका एक तरीके से खर्चे जैसा है। क्या है, ये आपका एक खर्चे जैसा है। बराबर, तो ये आपको कहां पे लिखना पड़ेगा, तो ये आप लिखोगे अपने प्रॉफिट। कहां पे लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे लिखेंगे हम लोग इसको, डेबिट साइड में लिखेंगे। बराबर, ये कहां पे लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करोगे तो आपको ये कहां पे मिलेगा, इसका अमाउंट तो ट्रायल बैलेंस में। कहां पे मिलेगा ये आपको, ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में इसका अमाउंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसा मुझे लगता है कि आपको जो भी कोई पर्टिकुलर चीज जो था डिस्काउंट अलाउड, उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। डिस्काउंट अलाउड तो पहले किसके वजह से होता है, हमको सेल्स की वजह से। बराबर, और डिस्काउंट अलाउ हम सेल्स के वजह से होता है। और किसको अलाउ करते हैं, हम अपने डेटर्स को करते हैं। और अब अगर मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो ये मेरे लिए क्या है, खर्चा जैसा है। तो मैं ये इसको कहां शो करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करोगे तो आपको ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में इसका अमाउंट दिखेगा, किसका, डिस्काउंट अलाउड का। अब बात कर लेते हैं हम अपने डिस्काउंट रिसीव्ड का। बराबर, अब डिस्काउंट हमको रिसीव कब होगा, कब होगा, जब हमने क्या किया होगा, परचेस किया होगा। क्या किया होगा, हमने कुछ चीज को परचेस किया होगा। तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होगा, हम परचेस करते हैं, समझो कोई भी चीज उधारी में। बराबर, तो हमारे क्या आ जाते हैं, वहां पे क्रेडिटर्स आ जाते हैं। बराबर, अब आप एक बात को और भी समझ जाओ, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड ये आपको कैश ट्रांजैक्शन में भी मिल सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी मिल सकता है। बराबर, दे कैन बोथ इन, मतलब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आपको कैश ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही होगा डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। ठीक है, एक बात को और भी समझ जाओ आप। अब मैं तो ये आपको और मतलब थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, डिस्काउंट आपने रिसीव किया, जैसे अभी मैंने अलाउ किया था तो ये मेरे कस्टमर ने रिसीव किया होगा। तो इसको तो क्या हो रहा है, ये फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बराबर, और जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करते रहोगे ना, तो आपको इसका जो अमाउंट है, किसका, डिस्काउंट रिसीव्ड का, ये ट्रायल बैलेंस के कहां पे दिखेगा, आपको क्रेडिट कॉलम में दिखेगा। बराबर, तो अब बस यही बात थी। अब यहां पे डिस्काउंट एक और एक मैं यहां पे लिख देता हूं,
डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कैन बी एट बोथ द transaction. It might be cash और क्रेडिट। बराबर, तो ये भी मैंने यहां पे बता दिया। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कैन बी एट बोथ द ट्रांजेक्शन, इट माइट बी कैश और क्रेडिट। ठीक है, तो अब ये बात हमको समझ गया कि डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो क्या होता है, हमने अलाउ किया है, हमने अगर अलाउ किया है तो ये हमारा क्या होता है, एक खर्चे जैसा होता है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। और ये किसके वजह से होता है, तो डिस्काउंट अलाउ हमको कब होता है, तो जब हम सेल करते हैं। बराबर, और डिस्काउंट रिसीव कब होता है हमको, जब हम कुछ चीज परचेस करते हैं तब। तो वहां से कौन आता है, क्रेडिटर्स, और इसको हम क्या करते हैं, हमारा फायदे जैसा है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाते हैं। और ट्रायल बैलेंस की ये जाहिर सी बात है डेबिट कॉलम में होगा और ये क्रेडिट कॉलम में होगा। और क्या है कि ये आपका डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो ट्रीटमेंट था किसका, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।